सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 8वीं कक्षा का जो 5वां पाठ है कंटकेन नैव कंटकम, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था, कश्चित कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याध है शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, पक्षी हिरण आदि के ग्रहण करके सह व स्वीयाम अपनी जीविका को निर्वाहयति स्म चलाता था। अब यानी कि अपना घर जो है, गुजारा जो है वो कैसे चलाता था? पक्षी हिरण आदि को ग्रहण करके, यानी कि उनका शिकार करके। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार सह वह वने वन में जालम जाल विस्तीर्य फैला करके गृहम घर आगतवान आया। एक बार वह वन में जाल फैला करके घर आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, किसी दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह सुबह, यदा जब चंचल वनम वन में गतवान गया, तदा तब सह वह दृष्टवान देखा, तब उसने देखा, क्या देखा? यत की तेन उसके द्वारा विस्तारित फैलाए हुए जाले जाल में दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से एक व्याघ्र है बाघ बद्ध बंधा हुआ आसित था। यानी कि उसने जो जाल फैलाया उसमें एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंतयत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्र है बाघ, माम मुझको, खादिष्यति खाएगा, बाघ मुझको खाएगा, अतएव इसलिए ही पलायनम करणीयम, पलायन करना चाहिए। पलायन करना चाहिए मतलब भाग जाना चाहिए। व्याघ्र है नैवेदयत, व्याघ्र बाघ ने नैवेदयत निवेदन किया। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भावतु ते, तेरा कल्याण हो। यदि तुम माम मुझको मोचयिष्यसि, छोड़ दोगे, अगर तुम मुझे मुक्त कर दोगे, आज़ाद कर दोगे, छोड़ दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो। तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तर्हि तो अहम मैं, त्वाम तुझको, न नहीं, हनिष्यामि मारूंगा, तो मैं तुझको नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तदा तब सह वह व्याधः शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बही बाहर निरसारियत निकाल दिया। तब उस शिकारी ने क्या किया? उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, व्याघ्र मतलब बाघ, क्लांतः थका हुआ, आसीत था, बाघ जो था वो थका हुआ था। सो अवदत भो मानव पिपासुः अहम। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासुः प्यासा, अहम मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय। नद्याः नदी का, जलम जल, आनीय ला करके, मम मेरी, पिपासाम प्यास को, शमय शांत करो, यानी कि नदी का जल ला करके मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ ने पानी पी करके, पुनः व्याधम अवदत, दोबारा शिकारी को बोला, शमय में पिपासा, शमय शांत हो गई, मैं मेरी पिपासा प्यास, मेरी जो प्यास थी वो क्या हो गई? शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम बोला गया, यानी कि तूने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम माम मुझको, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत, अरे मूर्ख, व्याघ्र बाघ अवदत बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय
भूखे के लिए किम अपि कुछ भी अकार्यम अकार्य न भवति नहीं होता, यानी कि भूखे के लिए कुछ भी अधर्म नहीं होता, यानी कि वो चाहे कुछ भी कर सकता है अगर कोई भूखा है तो। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्व सब स्वार्थम स्वार्थ का ही समीहते पालन करते हैं, आचरण करते हैं, यानी कि सब में क्या है, स्वार्थ ही भरा पड़ा है। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, फिर क्या हुआ, चंचल है, चंचल ने, चंचल कौन है, वो शिकारी का नाम चंचल है। नदी जलम अपृच्छत, नदी के जल से उसने अपृच्छत पूछा। नदी जलम, नदी के जल को अवदत बोला, नदी के जल को बोला, क्या बोला, एवं एव भवती, एवं एव ऐसा ही भवती होता है, जनाः लोग मई मुझ में स्नानम स्नान कुर्वन्ति करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च और वैसे ही मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, मलमूत्र आदि का विसृज्य विसरण करके निवर्तनते निकल जाते हैं, यानी कि जो मलमूत्र है वो भी उसमें डाल देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः वास्तव में सर्वः सब कुछ जो है स्वार्थम समीहते, सब कुछ तो स्वार्थ में ही भरा पड़ा है। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, फिर क्या हुआ, चंचल है, चंचल ने वृक्षम पेड़ के उपगम्य पास जाकर के अपृच्छत पूछा। तब चंचल पेड़ के पास गया और उसने पेड़ से पूछा। वृक्ष है अवदत, वृक्ष बोला, क्या बोला पेड़, मानवाः अस्माकं छायायां वीरवन्ति, मानवाः मनुष्य अस्माकं हमारी छायायां छाया में वीरवन्ति विश्राम करते हैं, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं हमारे फलानि फल खादन्ति खाते हैं, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, पुनः दोबारा कुठारै कुल्हाड़ी से प्रहृत्य मार करके अस्मभ्यम हमें सर्वदा हमेशा कष्टम ददति कष्ट देते हैं। और फिर क्या करते हैं, कुल्हाड़ी भी हमारे ऊपर ही चला देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, अपि भी, छेदनम कुर्वन्ति काट देते हैं, इधर उधर से काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ जो है वो स्वार्थ में ही भरा पड़ा है, और सब कुछ जो है वो स्वार्थ का ही पालन करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, समीपे पास में एका एक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलिना छुपी हुई एताम इस वार्ताम बात को शृणोति स्म सुन रही थी, यानी कि झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी और इन सारी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह सहसा अचानक से चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर के कथयति कहती है, क्या कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञाय, माम मुझको, अपि भी विज्ञाय बताओ, यानी कि मुझे भी इसका ज्ञान कराओ। सह अवदत अह मातृस्वसह, स अवदत वह बोला, अरे मोसी, मातृस्वसह मतलब मोसी, अवसरे त्वम समागतवती, अवसरे समय पर, तुम समागतवती आई हो, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ के प्राणः प्राण रक्षिता रक्षा करी गई, यानी कि मैंने इसके प्राणों की रक्षा करी। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, परम परंतु एषः यह माम एव मुझको ही खादितुम इच्छति खाना चाहता है, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, तदनंतरम उसके बाद सह उसने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलाम सारी कथाम कहानी नैवेद्यत बता दी, यानी कि उसने लोमड़ी को सारी कहानी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को अकथयत कहा। बाढ़म हाँ, त्वम जालम प्रसारय, तुम जालम जाल को प्रसारय फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः दोबारा सा वह व्याघ्रम बाघ को अवदत बोली, फिर वह बाघ को बोली, यानी कि शिकारी से उसने जाल फैलवा दिया और फिर वो बाघ को बोली, क्या बोली, केन प्रकारेण त्वम तस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन किस प्रकारेण प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में बद्ध बंधे हुए थे, तुम इस जाल में किस प्रकार बंधे हुए थे, इति ऐसा, अहम मैं प्रत्यक्षम
प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। प्रत्यक्ष क्या होता है? आंखों के सामने, मैं उसको अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र बाघ तद उस वृत्तांतम वृत्तांत को यानी कि वो जो घटना थी उसको प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया। बाघ जो था वो उस जाल में दोबारा से चला गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने दोबारा कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अब पुनः पुनः दोबारा दोबारा कूर्दनम कृत्वा दर्शय, पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा कूद करके दर्शय दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, अनारतम लगातार कूर्दनेन कूदने से सह वह श्रांतः अभवत थक गया, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तं संनिसहायो भूत्वा तत्र अपतत, प्राण भिक्षाम इव च अयाचत। जाले बद्ध, जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्र वह बाघ, क्लांतः सन थका हुआ, निसहायो भूत्वा निसहाय होकर के यानी कि उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था तो वो निसहाय हो गया, मजबूर हो गया। तत्र वहाँ अपतत गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगी। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ को बोली। सत्यम त्वया भणितम, सत्यम सच ही, त्वया तुम्हारे द्वारा भणितम कहा गया, तुमने सच ही बोला। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ का ही पालन करते हैं। इस प्रकार हमने जो 8वीं कक्षा का पाठ है 5वां कंटकेन एव कंटकम, इसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।